बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर वर्बल रीजनिंग स्टार्ट की हुई थी, जिसके अंदर सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस किए थे। आज वर्बल रीजनिंग का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर सेंटेंस कंप्लीशन जो है हम कंप्लीट करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन जो है, इसके अंदर आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपको सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी। अब सबसे पहले आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन को करने के लिए जो आपके ग्रामर रूल्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये आप मैट्रिक और इंटर के अंदर, ख़ास तौर पर सेकंड ईयर के अंदर ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन पढ़कर आए हैं, जिसके अंदर आप तमाम रूल्स जो हैं वो डिस्कस करके आए हैं। अगर आपके जहन में हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर नहीं भी हैं आप लोग के जहन में, तो आप लोग जो है वो ज़्यादा, अब चूँकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, तो अगर आप यू सेट के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपको जो है वो टेक्निकली क्वेश्चंस आने हैं, तो वो अभी देखेंगे। तो आप लोग इतना ज़्यादा इसके डीपली ना जाइएगा, उसमें कोई मसला नहीं। उसके बाद आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जिसमें आपको स्ट्रक्चर के हवाले से स्ट्रक्चर कंप्लीट करना होगा। मिसाल के तौर पर जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पहले आपके पास हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपके पास वर्ब और ऑब्जेक्ट, बीच में अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ पर होगा वो, ये सारी चीज़ें आप रूल्स पढ़ कर आए हैं। फिर आपको टेंसेस के ऊपर कमांड होनी चाहिए, जो 12 टेंसेस आपके पास कंप्लीट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, और उसके बाद आपके पास परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के, वो आपको तमाम उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। वो आप छोटी क्लासेस के अंदर काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स एक तो आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको किस तरह से आ सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर जो सेंटेंस कंप्लीशन के लिहाज से आने हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखना है जो बेस्ट आंसर आपको लगेगा आपने वही देना है, ठीक है। चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कीजिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। जैसे आपके पास पहला एग्जांपल है, सम ऑफ लगेज डैश नॉट येट अराइव्ड। अब यहाँ पर ज़रा आप लोग गौर करें, यहाँ पर आपके पास जो है अराइव्ड आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अराइव्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो अब यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात आ रही है, एमसीक्यूज़ जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से है। तो अब यहाँ हैज़ आपका आएगा आंसर, हैव आएगा, इज़ या आर। देखें, इज़ और आर तो आपको पता है कि आप लोग कंटिन्यूस जब टेंस होगा आपने उसी वक्त यूज़ करने हैं, और इज़ अगर सिंगुलर है कंटिन्यूस में तब यूज़ करेंगे, आर अगर प्लूरल है। लेकिन आपके पास यहाँ कंटिन्यूस तो है नहीं, कैसे पता चला, क्योंकि आईएनजी तो आ नहीं रहा वर्ब के साथ। तो इसका मतलब अब अराइव्ड है थर्ड फॉर्म है, तो ये आपके पास क्योंकि इसके साथ तो हैज़, हैव, हैड, इन्हीं की हम बात कर सकते हैं। तो हैज़ या हैव में से आपके पास एक ऑप्शन होगा, लेकिन चूंकि आपके पास ये सिंगुलर है, सम ऑफ द लगेज, ठीक है, तो लगेज यहाँ आपके पास सिंगुलर है, तो इसका मतलब आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हैज़। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेकंड एग्जांपल की तरफ आएँ, तो कुछ एग्जांपल्स आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से होंगी, आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। कुछ आपके पास जो है वो टेक्निकली होंगी, जो इसको आपने देखना होगा, कुछ ग्रामेटिकली होंगी। वी शुड अपॉर्चुनिटीज़ एज दे अराइज, तो इसके अंदर आपके पास ए ऑप्शन है, सीज। उसके बाद आपके पास है क्रीज, ये क्रीज जो है वो बैट्समैन वाला है, ठीक है। उसके बाद आपके पास साइज़, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास स्नीज़। तो स्नीज़ जो है ये आपके पास बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ जाता है, जो कि आपके पास नज़ला ज़ुकाम वगैरह, तो ये तो आपके पास नहीं हो सकता, साइज़ भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ आपने जो है वो सेंटेंस में जो बेस्ट चीज़ आपको लगेगी, वी शुड अपॉर्चुनिटीज़ एज दे अराइज, तो यहाँ आपके पास जो ए आंसर है सीज़, ये आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सीज़ जो है आपके पास करेक्ट आंसर है कि आपको उन्हें कैचअप करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई मीनिंग नहीं भी पता सीज़ वगैरह, तो आप बाकी मीनिंग के ऊपर ध्यान दें, तो आप क्रीज़ आपको इजीली समझ लग जाएगा कि यहाँ नहीं आ सकता। साइज़ और स्नीज़ भी आपको समझ लग जाएगी, तो आप जो है करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जो कि है सीज़। उसके बाद नंबर थर्ड एग्जांपल अगर देखें, तो आपके पास आ जाते हैं, अ वाइज पर्सन इज़ वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज डैश। अब देखें यहाँ पर आपके पास फिर जो है एक टेक्निकली आपके पास यहाँ सेंटेंस है, यहाँ आपके पास ए ऑप्शन है एरर्स, बी ऑप्शन है मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद सी और डी अगर आप देखें तो वो तो मैच नहीं करता। वाइस पर्सन इज़ वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज, जाहिर सी बात है मिस्टेक या एरर।
तो सी और डी ऑप्शन तो आपको देख के पता चल रहा है लाइज और फाल्सिटीज़ ये नहीं आ सकते। तो यहाँ कुछ बच्चे जो है एरर्स लगा देंगे, कुछ मिस्टेक। अब आपने वो सिलेक्ट करना होता है जो कि मैच कर रहा हो, जो कि परफेक्ट लग रहा हो सेंटेंस के लिहाज से। तो यहाँ अगर आप देखें अ वाइज पर्सन इज़ वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, तो आप हमेशा जब सेंटेंस इस तरह का सुनते होंगे, आपने कहीं जगह पर पढ़ा होगा, तो आपको कहीं पर एरर्स का ऑप्शन नहीं मिलता होगा। हमेशा आप क्या यूज़ करते हैं, मिस्टेक्स। अ वाइज पर्सन इज़ वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। तो ये कुछ एमसीक्यूज इस तरह से होते हैं जो आपने देखना होता है कि सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सेंटेंस कंप्लीट करते हुए, तो आपने वो चूज़ करना होता है। किसी जगह पर आपके पास जो है वो सेंटेंस टाइप्स होती हैं जहाँ दो दो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, तो उनको आपने किस तरह से फिल करना होता है वो भी आगे जाकर देखते हैं। उसके बाद आपके पास नंबर 4 एग्जांपल आ जाती है, आई वंडर वेदर आई डैश एवर सी हिम अगेन। तो यहाँ पर आपके पास आई वंडर वेदर आई डैश एवर सी हिम अगेन, तो वो यहाँ कहता है कि मैं हैरान हूँ, काश कि मैं दोबारा उसको कभी देख पाऊँगा। अब यहाँ पर आप लोग जो है आई के साथ वुड या शुड में से क्या लगाएंगे, वुड सही आंसर आएगा। अब आप लोग अगर कहते हैं कि शुड हम नहीं लगा सकते, क्या आप लोगों ने चूँकि पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ आप लोग शेल वगैरह यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ विल यूज़ करते हैं। तो अब आप कहेंगे यहाँ पर मैं शुड यूज़ क्यों नहीं कर रहा आई के साथ। तो देखें जब आप छोटी क्लासेस में विल और शैल का रूल पढ़ के आए थे, तो वहाँ आपको टीचर्स ने ये भी बताया होगा कि आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ विल। लेकिन यहाँ एक और रूल अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद हो, जब किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देना हो या जब कोई बात ऐसी की जाए कि ये होकर ही रहनी है, यानी ज़ोर दिया जा रहा हो, तो तब रूल चेंज होता है। तब आप आई वी के साथ शेल की बजाय विल यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ क्या यूज़ करते हैं, शेल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना वो काश की सेंटेंस में फिक्रा आ रहा है कि आई वंडर वेदर आई एवर सी हिम अगेन, कि मैं हैरान हूँ कि काश क्या मैं उससे दोबारा कभी देख पाऊँगा। तो यहाँ पर वो जो है वो इजहार कर रहा है काश की सूरत में, और जब कभी फ़िक्रे पर ज़ोर दिया जा रहा हो या एक चीज़ कही जा रही हो कि ये काम होकर ही रहना है या ज़ोर दिया जा रहा हो, तो तब जो है वो चेंजिंग आती है। तो इसमें भी यहाँ पर आपके पास काश की सूरत में जो है वो क्या यूज़ होगा, वुड यूज़ होगा। वुड यूज़ होगा, शुड आप यूज़ नहीं करेंगे। तो मीन्स अगर आप लोग मैट्रिक और इंटर के अंदर आपकी वोकेबलरी, आपकी ग्रामर अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये आप लोग इजीली कर सकेंगे, और अगर नहीं है तो फिर अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लोग पहले उस चीज़ को देखें, क्योंकि आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, वो रूल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सिंपल आप लोग जो है वो अपनी अब यहाँ पर स्किल्स को यूज़ करते हुए कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सेंटेंस को पढ़ना है, चूँकि 5 ही एमसीक्यूज़ हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई ज़्यादा इसके अंदर मसला नहीं है। क्योंकि ज़्यादा मसला आपको जो एमसीक्यूज़ में आना है वो आना है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो कि हम आगे से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से 25 एमसीक्यूज़ होंगे उसके, और उसके अलावा सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। अगर आपने इंटर में एफएससी मेडिकल किया तो उसके जो 3 मेन सब्जेक्ट्स है उनमें से आपको जो है जो एमसीक्यूज़ आने हैं, तो उसमें थोड़ा मसला आपको आएगा, तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। बाकी यहाँ वर्बल रीजनिंग कंप्लीट है, और इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि 20 मार्क्स आप लोग कंप्लीट लें, नहीं तो कम से कम जो है 15 लाजमी लें, क्योंकि ये सबसे आसान पोर्शन है। एक ये और एक ऐसे का, ऐसे 25 मार्क्स के, उसमें से भी कम से कम 20, और इन 20 में से आप लोग कम से कम 15 भी लें तो आप 35 मार्क्स जो है वो गेन कर लेंगे। आपको 50 जो है वो मिनिमम चाहिए ही चाहिए एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।